जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एज ए रिटेलर या ट्रेडर काम कर रहे हैं और आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि उसमें आपको मंथली कंप्लाइंस करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे भी रिसीव होती है कि हमें ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे हम सेल्स टैक्स में हमें रजिस्टर्ड ना होना पड़े और बाय लॉ हम उससे बच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको जैसे पता है कि अगर आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है एनुअली, और सेल्स टैक्स में अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है मंथली। और उसके साथ साथ इनपुट टैक्स क्लेम का जो क्रेडिट है और उसके ऊपर फेक इनवॉइसेस का जो एफबीआर का एक क्रैकडाउन है, वो सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो इसमें जैसे अभी आजकल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, 31 अक्टूबर तक उसकी लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस वीडियो के बाद हो सकता है वो डिसाइड करें कि हम रिटर्न फाइल कर लें। अगर आप इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हैं तो एफबीआर आपको तकरीबन 2 करोड़ तक की एनुअल परचेजेस तक भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो। इसका मतलब क्या, अगर आपने एक साल में 20 मिलियन से तक की परचेजेस की हैं, मतलब अप टू 20 मिलियन तक की परचेजेस आपने की हैं, तो एफबीआर आपको इस अमाउंट तक फोर्स नहीं करेगा कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो। लेकिन जैसे ही 20 मिलियन से ऊपर आपका परचेज का नंबर जाएगा तो फिर वो आपको रजिस्टर करने के लिए बोल सकता है। इसी तरह ये जो लिमिट है 20 मिलियन की, ये नॉन फाइलर अगर आप हैं इनकम टैक्स में, तो फिर ये लिमिट आपकी 4 मिलियन तक हो जाती है। कि अगर आपकी परचेज एनुअली 40 लाख से ज्यादा हो गई तो फिर एफबीआर आपको फोर्सफुली रजिस्टर कर सकता है इन सेल्स टैक्स। तो ये 40 लाख तो बहुत एक मामूली एक वैल्यू होती है। आजकल जैसे कोई एक छोटी सी एक दुकान भी देखें तो एनुअली जितना उसने स्टॉक वगैरह रखा होता है तो उसमें 40 लाख जो है वो एक नॉमिनल सा नंबर है कि एक बिजनेस के लिए, छोटी सी एक दुकान के लिए। लेकिन जो 2 करोड़ का नंबर है वो एक आम अगर रिटेलर या ट्रेडर काम कर रहा है तो उसके लिए एक रीजनेबल नंबर है कि वो एनुअली अपनी परचेज को 2 करोड़ तक रखे और उस सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने के रिक्वायरमेंट से बच जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जी बाय लॉ सेल्स टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि आपको किन लोगों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप टीयर 1 कैटेगरी ऑफ रिटेलर में फॉल करते हैं तो फिर आपके ऊपर सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाती है। अब टीयर 1 रिटेलर कौन सा होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एक ऐसा रिटेलर जो कि नेशनल इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर चला रहा हो, या कोई एयर कंडीशनर मॉल में किसी रिटेलर की शॉप हो, वो टीयर 1 कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन अगर मॉल प्लाजा के बाहर जैसे कोई छोटे मोटे दुकान खोखा टाइप होता है वो उसमें फॉल नहीं करेगा। एक ऐसा रिटेलर जिसका पिछले 12 महीनों का किसी भी टाइम अगर देखा जाए पिछले 12 महीनों का बिजली का बिल 12 लाख से एक्सीड कर रहा है तो वो भी टीयर 1 कैटेगरी में फॉल करता है, फिर उसको रजिस्टर होना पड़ेगा सेल्स टैक्स में। और एक ऐसा होलसेलर रिटेलर या इंपोर्टर जो पाकिस्तान के बाहर चीजें इंपोर्ट करता है और इसी कंडीशन में उसको पाकिस्तान में एज ए रिटेलर भी सेल करता है, तो वो भी आपका एक कमर्शियल इंपोर्टर बेसिकली इस तरह कहलाता है। वो आपका टीयर 1 कैटेगरी में फॉल करेगा। आफ्टर दैट अ रिटेलर जिसके पास ये फैसिलिटी हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या किसी बैंकिंग चैनल को यूज करते पेमेंट अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्यूआर कोड है आपका, इस तरह जैस कैश इजी पैसा के क्यूआर कोड लगे होते हैं डिफरेंट दुकानों पे, वो लोग भी टीयर 1 कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। या अगर आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मशीन पड़ी है दुकान पे डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो भी उस कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। तो फिर आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर जी, बेसिकली ये पॉइंट एक मेन है जिसके ऊपर आज हमारी वीडियो बेस करेगी। इसमें लिखा हुआ है कि 236 जी और 236 एच, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के दो सेक्शंस हैं एडवांस टैक्स के। ये एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम होलसेलर एंड रिटेलर। जो होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उसके ऊपर 236 जी अप्लाई होता है, जो कि रिटेलर है या छोटा ट्रेडर टाइप है उसके ऊपर 236 एच अप्लाई होता है। पिछले 12 महीनों में एक स्पेसिफिक थ्रेश होल्ड से अगर आपका नंबर एक्सीड कर रहा है तो फिर आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएगी। लास्टली कोई इसके अलावा कोई बंदा होगा तो एफडीआर उसको भी रजिस्टर कर सकता है। अब यहाँ पे जो थ्रेश होल्ड यहाँ पे बात की जा रही है, अगर आपका जो टैक्स है पिछले 12 महीनों में उस थ्रेश होल्ड से ज्यादा हो जाएगा फिर आप रजिस्टर हो जाएंगे। आप इस थ्रेश होल्ड के ऊपर एफबीआर ने एक एसआरओ इशू किया था 21 दिसंबर 2023 को, जिसमें 236 एच जो रिटेलर का टीयर 1 रिटेलर का जो है या एक सिंपल रिटेलर का जो टैक्स है वो उस पर अप्लाई होता है। उसमें जो आपकी थ्रेश होल्ड बताया गया वो 1 लाख बताया गया कि अगर आपका एक साल में 1 लाख से ज्यादा का टैक्स बढ़ गया है जो आपने 236 एज के सेक्शन में एज ए रिटेलर पे किया 0.5% का, तो फिर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन है टीयर 1 की उसमें थ्रेश होल्ड नहीं बताया गया, इसके लिए स्पेशल एक एसआरओ निकाला गया जिसमें थ्रेश होल्ड बताया गया कि 1 लाख से ज्यादा अगर आप टैक्स पे करोगे तो आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। अब इस एसआरओ के ऊपर 23 अप्रैल 2024 को एक जनरल ऑर्डर सेल्स टैक्स का एफबीआर ने इशू किया था, जिसमें जो लोग थे जिनको टीयर 1 कैटेगरी में इंटीग्रेशन की जरूरत थी उसमें भी एफबीआर ने इसी एसआरओ का रेफरेंस देके बताया था कि इस एसआरओ में 21 दिसंबर को बता दिया गया 1 लाख से ज्यादा अगर आपके जो इनकम टैक्स है जो आपके ऊपर चार्ज होता है वो आपने पे किया है एक साल में, तो फिर आप सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट आपको अप्लाई होगी और आपको टीयर 1 कैटेगरी में खुद को फॉल करके अपने आप को इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा, एफबीआर के साथ अपनी सेल्स को सिंक करना पड़ेगा। अगर हम इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करें कि आप अगर एक फाइलर हैं या अगर नॉन फाइलर है, तो फाइलर में 236 ए दोनों के लिए लिमिट जो है वो 1 लाख की है फॉर लास्ट 12 मंथ्स।
इसकी जो लिमिट है लास्ट 12 मंथ्स में देखी जाएगी कि अगर आप लास्ट 12 मंथ्स में आपने जो टैक्स पे किया है वो 1 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो फिर आपके ऊपर ये वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाती है। अब इसका जो टैक्स का रेट है दैट इज 0.5% फॉर बोथ फाइलर एंड नॉन फाइलर। अब इसके अगर हम रेवेन्यू की वर्किंग करें, बैक उसको वर्क बैक करें टैक्स के अमाउंट की बेसिस के ऊपर, तो फिर इसमें सिंपल क्या होगा कि 1 लाख की जो अमाउंट है इसको आप डिवाइड करेंगे टैक्स के रेट से, तो इसमें आपका ये निकल आएगा 20 मिलियन। अब नॉन फाइलर के लिए आपका रेट 0.5% नहीं, दैट इज 2.5%। यही चीज अगर आप इस पे अप्लाई करें टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज, तो ये निकलता है 40 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 साल का जो जो परचेज है, ये परचेज आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक ये रेवेन्यू लिखा गया। जो आपकी 1 साल की परचेज या 1 साल के जो आपका बिजनेस है उसके ऊपर आपने जो परचेज करते हुए टैक्स पे किया है, वो आपने अगर 2 करोड़ तक की परचेज की है बीइंग अ फाइलर, तो आप फिर उसमें सेल्स टैक्स की रिक्वायरमेंट से एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 40 लाख से ज्यादा की परचेज के ऊपर रजिस्टर होना पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी टैक्स सेविंग है। अगर आप इनकम टैक्स में फाइलर होते हैं तो आप सेल्स टैक्स में काफी ज्यादा अमाउंट का जो टैक्स है आपका, जो एक कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, उससे आप सेव हो सकते हैं। क्योंकि मंथली रिक्वायरमेंट, उसके नोटिस और उसके सारे मसले फिर आपको देखने पड़ते हैं। और इनकम टैक्स में आपको साल में एक रिटर्न फाइल करनी है, और उसमें कोई मंथली रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और ऐसे जिसमें कोई इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो एक सप्लाई चेन के मैटर मसले होते हैं वो भी आपको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए, और अगर आप अभी तक फाइलर नहीं हुए तो इस वीडियो के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप 31 अक्टूबर तक अगर फाइलर होते हैं तो आप सेल्स टैक्स में ऑलमोस्ट 1 करोड़ 60 लाख तक का बिजनेस अपना बढ़ा सकते हैं, फिर भी आप अपनी जो सेल्स टैक्स की रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है उसमें फॉलो नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।